करके खाने वाले को कहते हैं नीच जाति है, और मांग के खाने वाला कहता है मैं बड़ी जाति का हूं। किसी भी छोटे भैया को आगे करके क्या क्या साबित करना चाहते हो? यही लोग घर घर माफी मांगते घूमेंगे, घर घर माफी मांग, गड़बड़ियां कर करके ये देश के अंदर तानाशाही लाएंगे। और ये लोग तो सर छोटू राम के खिलाफ भी बोले, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के खिलाफ भी बोले, ज्योतिबा फुले के खिलाफ बोले, देवीलाल के खिलाफ बोले। हमने कल भी सवाल उठाए थे और आगे भी सवाल उठाएंगे, जिसका जो जी करता वो करके देख ले। गलत बोलने की शुरुआत किसने की है? कौन रोकने वाला? मेरे को रोक के दिखाओ। पहली बात, ब्राह्मण मेरे खिलाफ बोलने को नहीं, क्योंकि 99% ब्राह्मण खेती करते और हम खेती करने वालों की आवाज उठाते हैं, किसानों की आवाज उठाते हैं। हां, कुछ लोग जो धर्म का के नाम पर लोगों को भुकाया के खानी है, वो जाट भी हो सके, वो ब्राह्मण भी हो सके, और बिरादरी में भी हो सके। पाखंडी जिसको हम बोलना, जिसको छोटू राम ने फंडी के नाम से चिन्हित किया था। जब हम किसान के लिए, मजदूर के लिए बोलेंगे, निश्चित सी बात है वो उसमें दो वर्गों को तो नुकसान होता ही है। ये आज से नहीं, मेरे खिलाफ नहीं बोलते इसका। मैं तो बल्कि इस बात से खुशी हूं, अगर वो फंडी क्लास में से है और वो मेरे खिलाफ बोल रहा है तो मैं खुश हूं इस बात से, क्योंकि चौधरी चरण सिंह ने कहा था, जब पाखंडी लोग, मीडिया के लोग आपकी बुराई कर रहे हैं तो आप समझिए सही लाइन में जा रहे हैं। अगर ये लोग बढ़ाई कर रहे हैं तो समझिए हम सही दिशा में नहीं हैं। अब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था कि आपके दुश्मन है पूंजीवाद और पाखंडवाद है, जिन्होंने ब्राह्मणवाद ही बोला था। बल्कि ज्योतिबा फुले ने कहा था आपके दुश्मन भट्ट जी और सेठ जी हैं। छोटू राम ने कहा था आपके दुश्मन मंडी और फंडी हैं। और ये लोग तो सर छोटू राम के खिलाफ भी बोले, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के खिलाफ भी बोले, ज्योतिबा फुले के खिलाफ बोले, देवीलाल के खिलाफ बोले। ये तो सबके खिलाफ बोलते ही है। अगर वो मेरे खिलाफ बोलते हैं तो मैं तो सौभाग्य मान लूं, मैं सही दिशा में जा रहा हूं, क्योंकि मैं तो उनका चेला हूं ना, जिनके मैंने नाम लिए। मेरे झंडे में देखिए सर छोटू राम का और अंबेडकर जी का फोटो है। इनको ये लोग गालियां देते थे। अगर वो लोग मेरे को गालियां देते तो मैं मानता हूं मैं सही दिशा में जा रहा हूं, मैं जिन महापुरुषों की शिक्षा से आगे बढ़ रहा हूं, तो मुझे लगता है उसका अब थोड़ा थोड़ा असर होना शुरू हुआ। और अगर वो सरकार का आदमी है, अगर वो सरकार का आदमी फंडी क्लास में नहीं है, तो अपने मुख्यमंत्री को कहिए बाढ़ के गांव का प्रबंध करवाए। ठोस प्रबंध की तो बात थी। हम किसी के सर्टिफिकेट के मोहताज नहीं है कि कौन कहेगा मुख्यमंत्री सवाल पूछना है, कौन कहेगा मुख्यमंत्री सवाल नहीं पूछना है। अगर किसान दुखी होगा, मजदूर दुखी होगा, हमने कल भी सवाल उठाए थे और आगे भी सवाल उठाएंगे, जिसका जो जी करता वो करके देख ले। अगर उसने जवाब देना था तो ये देना था, मुख्यमंत्री जी ये बात सही है, जाति के नाम पे टिप्पणी करना किसी का अधिकार नहीं है, संभालिए अपने एमएलए को। और जवाब देना था तो ये देना था कि आज के बाद ये बदतमीजी नहीं करेगा कोई भी बीजेपी का विधायक। ये चाहिए जवाब दो। इस देश के अंदर दोबारा चुनाव आने वाला है, चुनाव के लिए टिप्पणियां करवाई जा रही हैं। ये एक पैटर्न का हिस्सा है, ये बहुत बड़ी साजिश है, क्योंकि दोबारा लोगों को फिर मूर्ख बना के वोट लेने की तैयारी। एसआईआर के नाम पर पूरे देश के अंदर जो दलित का वोट काटा जा रहा है, दबे कुचले वर्ग का वोट काटा जा रहा है, और ज्यादातर उसका क्या नाम है, मिनोरिटी का वोट काटा जा रहा है। वो वोट काट करके पूरे देश में वन नेशन वन इलेक्शन के नाम से चुनाव होगा और पूरी गड़बड़ियां कर करके ये देश के अंदर तानाशाही लाएंगे। ये तैयारी है, इसलिए गाली दे रहे हैं। ये पैटर्न है, ये अचानक कोई चीज नहीं हो रही। लेकिन जो पंचायत है वो तो सामाजिक कोई है प्रधान जी, वो भी कह रहे नहीं बताओ तो, एक बात बताओ, कौन सी सामाजिक? अगर वो गलत को गलत नहीं कहते, सामाजिक का हुई उसमें खुद बोल रहे कि एक बोलने से थोड़ा होता है, इंटेंशन देखो ना उनकी, बोलने से थोड़ा होगा। अगर देखिए कोई पत्रकार अगर उनसे पूछे भाई अगर सारा समाज बैठा है तो शुरुआत किसने की है?
गलत बोलने की शुरुआत किसने की है? अगर आप गलत को गलत नहीं करेंगे, सामाजिक कहां हुई तो राजनीतिक हुई। हम राजनीतिक लोगों का ज्यादा जवाब दिया कौन कर दे, मगर सीधा नाम लिया उसने, एक भाई ने, और सीधा नाम लिया, नायब सैनिक को धमकी दे रहा है। धमकी नहीं दे रहा, सवाल पूछ रहा हूं और पूछूंगा, मेरा राइट है, प्रजातांत्रिक अधिकार है मेरा। मेरे प्रदेश का मुख्यमंत्री है, अगर किसान को दुखी होगा तो मैं सवाल पूछूंगा, मैं किसान हूं। मजदूर दुखी होगा, मैं सवाल पूछूंगा, मैं मजदूर हूं। कौन रोकने वाला मेरे को? रोक के दिखाओ, मेरा प्रजातांत्रिक अधिकार है। किसी भी छुट्टू भैया को आगे करके क्या क्या साबित करना चाहते हो? ना मैं जानता नहीं, पिछड़ता नहीं, कौन है, कहां का है, कोई जातीय रंग नहीं है। और हम वो तो साबित करना चाहते हैं कि देखिए, जो समाज अपने आप को हरियाणा का ताकतवर जागरूक समाज समझता, हमसे उनको सीधी गाली दे रहे और ये बोलने में सक्षम नहीं। और हम साबित कर रहे हैं कि राज आओ, कोई कुर्सी पे बैठो ना बैठो, हमें कोई लेना देना नहीं। हमारे को अगर कोई गलत टिप्पणी करेगा, जवाब देंगे, हमें कोई लेना देना नहीं, कुर्सी पे कौन बैठे। सिर्फ इतनी सी लड़ाई है। वो तकड़े बने हैं, हमें कहा ना, हम न स्वीकार नहीं, हम तकड़ा को नहीं मान देते। तो इस चीज को रोका कैसे जाए प्रधान जी? रुक जाएगा, समय आने पर सब बड़े बड़े रुक गए। समय आने पर बहुत बड़े बड़े की जबान बंद होगी। यही लोग घर घर माफी मांगते घूमेंगे, घर घर माफी मांगते। सिर्फ हम उस समय का इंतजार कर रहे हैं जो जिस समय ये सबसे ज्यादा जिसको नुकसान कर रहे हैं, वो कब समझ देगा। हम तो समझ रहे हैं, जिसको सबसे ज्यादा। मेरे को एक बात समझ में नहीं आती, देने वाला बड़ा होता है या लेने वाला? करके खाने वाले को कहते हैं नीच जाती है, और मांग के खाने वाला कहता है मैं बड़ी जाति का हूं। पाखंडी और कमीशन खोर लोग जो पहले साहूकार के बेस में थे, अब कोई और बेस, उन्हें पूंजीपतियों का, कारपोरेट घरानों का जो गठबंधन चला हुआ है भारत की राजनीति में, उसका बहुत जल्दी चेहरा बेनकाब होगा। क्योंकि ये देश के अंदर संविधान को बदलना चाहते हैं, देश के अंदर मनुस्मृति का शासन चाहते हैं, जो देश की 85% जनता नहीं चाहती। इनका चेहरा बहुत जल्दी बेनकाब होगा। और फिर जो ये आवाम घूम रहे हैं ना, तीसरी बार शासन आ गया, चाहे 10 बार आ जाओ, हमारे क्षेत्र पे क्या फर्क पड़ा है? कुर्सी पर हमने बैठना है कि कुर्सी पे बैठनी है, नहीं बैठना होगा। हम तो कल भी सड़क पे थे, आगे भी सड़क पे रहेंगे। कांग्रेस के जमाने में भी किसान का कोई घनासा झंडा नहीं फिरा करता। बीजेपी ने और उस तगड़े दुखी कर दिए। हमने सड़क पे रहना भाई, हमारा कोई फर्क नहीं पड़ता। हां, गाली नहीं सहन करेंगे किसी की भी, चाहे कोई एमएलए हो, चाहे कोई पार्टी हो, कोई भी हो, गाली किसी की सहन नहीं की जाएगी।